KGF 3 की कहानी क्या होगी? क्या रॉकी मर गया है? रॉकी का सारा सोना कहाँ गया? यदि आपके मन में भी KGF 2 देखने के बाद ये सवाल दिमाग में घूम रहे हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में पोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि KGF 3 की कहानी और पूरी फिल्म KGF 2 से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टन एक्शन सीक्वेंस होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब KGF चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स का सिरमौर बनते देख लिया है, KGF चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, KGF को मिसाइल के हमलों से जमींदोज होते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देख लिया है, तो आखिर KGF चैप्टर 3 फीट में होने क्या वाला है? मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। SS राजामौली की बाहुबली के बाद यह दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। KGF 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है KGF चैप्टर 3 का। KGF 2 फीट के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब यह साफ हो चुका है कि KGF 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी KGF 3 स्टोरी में क्या होगा? अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, रॉकी जिंदा है? KGF 3 में मिलेंगे इन 12 सवालों के जवाब। खून से लिखी कहानी को अंगार से आगे बढ़ाएगा मॉन्स्टर। रॉकी बचपन में मां से किया था वादा, रॉकी ने क्या कहा था याद कीजिए। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा। शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया। यह भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करने वाला है, कोई न तो जानता है न ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, यह जानना इसलिए जरूरी है कि इससे दो बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी चाहता क्या है और दूसरा कि रॉकी कहां जाकर खत्म होगा। फ्लैशबैक में गोते लगाइए और वो 2 सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई मां को वचन दिया था कि एक दिन वो दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख देगा, और दूसरा वो जब मां ने रॉकी से वादा लिया था, कहा था मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूं कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। KGF में रॉकी ने बार बार कहा उसे चाहिए दुनिया। फिल्म में बार बार दोहराया गया है ये एक शब्द। आजकल की भाषा में कहें तो रॉकी ममाज बॉय है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि मां ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वो उसका एक ही जवाब देता है। तब भी जब KGF 2 फीट में गोली लगने के बाद वो बिस्तर पर होता है, सवाल कि क्या चाहिए रे तेरे को। रॉकी की आंखों में घुमरते काले बादल जिद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं दुनिया। रॉकी का लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है उसे? कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही यह समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंध दिया जाए। तभी तो मजबूरों का मसीहा बनने के बाद भी KGF 2 फीट में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। कौन है ये शख्स जो पत्रकार आनंद को सुनाता है रॉकी कहानी? कौन है रॉकी को मॉन्स्टर बताने वाला ये आदमी? अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हैं। फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसे KGF चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और KGF चैप्टर 2 में भी। फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वही जो वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लाई का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया। वही किरदार जो KGF 2 फीट के आखिर में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो यह भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद KGF में हर पल रॉकी के साथ था। KGF 2 फीट में कुर्सी पर बैठे उस शख्स को याद कीजिए। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं KGF 2 पर। वो सीन याद कीजिए जब CBI अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है। कहता है कि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इश्यू है, जिस KGF के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को भी उड़ने की इजाजत कभी नहीं दी। उसकी वो तस्वीर दिखाता है जिसे देख रमिका सेन हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है। एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठा दिखाया जाता है।
उसके एक हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन है इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल और दूसरे हाथ में दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम है जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिमिनल। यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका। अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर आते हैं। रॉकी जहाज में केजीएफ का सारा गोल्ड भरकर समंदर में है। जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी है जहां सारा सोना और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई के ऊपर है। यहाँ हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली कि रॉकी ने सिर्फ भारतीय अधिकारियों को ही फैक्स नहीं भेजा था, उसने अमेरिका और इंडोनेशिया के तटरक्षकों को भी फैक्स भेजकर वहां बुलाया था। भारतीय जहाज से हुई बमबारी में रॉकी को समंदर में सोना सहित डूबते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या रॉकी मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है कि जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।